जय माता दी श्रोताओं, माँ दुर्गा की महिमा और शक्ति के अद्भुत प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँचते हैं दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय में। पिछले अध्याय में आपने सुना कि माँ ने धर्मलोचन जैसे असुर सेनापति को अपने तेज से भस्म कर दिया और महिषासुर की असुर सेना को नष्ट कर डाला। अब कथा अपने चरम पर पहुंचती है। युद्ध भूमि में स्वयं महिषासुर उतरता है। वह कभी भैंस, कभी सिंह, कभी हाथी और कभी मनुष्य का रूप धरकर माँ दुर्गा को छलने का प्रयास करता है, लेकिन माँ दुर्गा का प्रत्येक अस्त्र उस पर भारी पड़ता है। यह अध्याय हमें सुनाता है वह ऐतिहासिक क्षण जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा की और देवताओं को उनका स्थान लौटाया। तो आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, महिषासुर वध। बोलिए दुर्गे मैया की जय। माँ दुर्गा की वीरता देखकर महिषासुर अब क्रोध से उन्मत्त हो उठा। वह स्वयं युद्ध भूमि में आया। कभी वह भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह, कभी हाथी और कभी मनुष्य का। माँ दुर्गा की प्रत्येक वार पर वह अपना रूप बदल लेता। महिषासुर ने अपने विशाल भैंस रूप से धरती और आकाश को कपा दिया। वह अपने सींगों से पर्वतों को उखाड़ देता, अपने खुरों से पृथ्वी को रोंद डालता और अपनी पूंछ से समुद्र की लहरों को विचलित करता। देवता भयभीत हो उठे। माँ दुर्गा ने अपने धनुष से एक के बाद एक बाण चलाए, परंतु महिषासुर उन पर हंसता रहा। कभी वह आकाश में उड़ जाता, कभी धरती पर गिर पड़ता। माँ दुर्गा ने उसका सामना तलवार और त्रिशूल से किया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार माँ दुर्गा ने क्रोध से भरकर अपने पैर से महिषासुर के शरीर को दबाया और त्रिशूल सीधा उसके हृदय में भोंक दिया। उसी क्षण महिषासुर का असली रूप प्रकट हुआ। वह भैंस से निकलकर मनुष्यकार असुर के रूप में त्रिशूल पर विद्ध होकर गिर पड़ा। उसका जीवन उसी समय समाप्त हो गया। युद्ध भूमि में देवताओं ने आनंदपूर्वक शंख और नगाड़े बजाए। सभी ने माँ दुर्गा की स्तुति की। हे जगदम्बे, आपने महिषासुर जैसे दुष्ट का वध करके हमारे प्राणों की रक्षा की, हमें स्वर्गलोक वापस दिलाया। आप ही सृष्टि की आदि शक्ति हैं। हमें सदा आपकी शरण में रहने दीजिए। माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर दुष्टों का नाश करूंगी और अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है कि महिषासुर रूपी अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः माँ दुर्गा की शक्ति के सामने नष्ट हो जाता है। नवरात्रि में साधक के लिए यह अध्याय विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम सच्चे मन से माँ की शरण में जाएं, तो हमारे जीवन के सभी महिषासुर अर्थात अहंकार, आलस्य, पाप और बुरी प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। बोली अम्बे मैया की जय।